सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। आइए आज देखते हैं प्रश्नोत्तरी सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 और आज का पाठ है केंद्र सरकार। तो प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है केंद्र सरकार और केंद्र सरकार नामक पाठ से पहला प्रश्न आता है कि भारतीय संसद का अंग नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है। पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है मुख्यमंत्री, तीसरा विकल्प है लोकसभा और चौथा विकल्प है राज्यसभा। तो हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री है वो भारतीय संसद का अंग नहीं है, राष्ट्रपति भी भारतीय संसद का अंग है, लोकसभा और राज्यसभा भी भारतीय संसद के अंग है, लेकिन मुख्यमंत्री भारतीय संसद का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो आपको बताना है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। पहला विकल्प है 245, दूसरा है 345, चौथा है 500 और तीसरा है 500 और चौथा विकल्प है 552। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है, इसलिए 4 नंबर विकल्प सही हो जाएगा 552। अगला प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो आपको बताना है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो पहला विकल्प है 5 वर्ष, दूसरा विकल्प है 7 वर्ष, तीसरा विकल्प है 4 वर्ष और चौथा विकल्प है 6 वर्ष। तो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो प्रथम बैठक से लेकर के 5 वर्ष तक होता है। कितने वर्ष तक है? 5 वर्ष तक। तो हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा 5 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो आपको बताना है कि राज्यसभा है उनके सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो पहला विकल्प है 255, दूसरा है 350, तीसरा है 250 और चौथा है 300। तो इनमें से आपको बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो बिल्कुल सही, आपका 3 नंबर विकल्प है सही है, 250 हो सकती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। पहला विकल्प है 12, दूसरा विकल्प है 15, तीसरा विकल्प है 18 और चौथा विकल्प है 2। तो इस प्रकार से हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो आपको बताना है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष बताया था? 6 वर्ष। तो पहला विकल्प है 5 वर्ष, दूसरा विकल्प है 7 वर्ष, तीसरा विकल्प है 4 वर्ष और चौथा विकल्प है 6 वर्ष। तो इसका उत्तर 4 नंबर विकल्प हो जाएगा 6 वर्ष। अगला प्रश्न है अच्छा इसी के बारे में आगे बता रहा है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो राज्यसभा कौन सा सदन होता है कि स्थायी सदन होता है और राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितना सदस्य? 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जबकि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अपने प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। कितने नंबर अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 75 के अनुसार किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा
की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव किस आधार पर होता है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसका आधार क्या होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, पहली बात अप्रत्यक्ष होता है। दूसरी बात है कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आपको बताना है कि राज्यसभा है इसका पदेन सभापति कौन होता है। तो उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो आपको बताना है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता किसे माना जाता है। तो उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है, वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है कि इस समय जो लोकसभा सदस्य है उसकी सदस्य संख्या कितनी है। तो लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। अधिकतम 552 हो सकती है और वर्तमान में है कितनी? 545। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 74 के अंदर प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 74 में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको बताना है नीति आयोग, जो पहले योजना आयोग होता था, तो आपको बताना है कि इस नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अपनी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो भारतीय संसद है जिसका संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन शामिल होते हैं। तो आपको बताना है कि यह जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है वो किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो उत्तर आ जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत देश का लोकप्रिय सदन या निम्न सदन कौन सा सदन माना जाता है? तो लोकप्रिय सदन और निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संसद का लोकप्रिय सदन या निम्न सदन कौन सा सदन माना जाता है? लोकसभा को लोकप्रिय सदन या निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो निश्चित है कि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक सबसे पहले किस में पेश किया जाएगा? लोकसभा में। साधारण विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक होता है वो राज्यसभा या लोकसभा में कहीं पर भी पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं तथा अन्य न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर आ जाएगा राष्ट्रपति महोदय। तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो लोकसभा सदस्य जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, तो आपको बताना है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी जरूरी है। तो न्यूनतम आयु कितनी जरूरी है? 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष।
अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। हाँ तो विद्यार्थियों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो आपको बताना है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो उत्तर सही है 5 वर्ष, 7 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष। तो उत्तर हो जाएगा, कितने वर्ष हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत देश के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। तो भारत देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रपति को यदि पद से हटाना हो तो किस आधार पर हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, यानी अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग संसद के द्वारा लगा करके ही राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना जरूरी है। तो इस प्रकार से 35 वर्ष आयु पूरी होने पर ही राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लिया जा सकता है।